खबर है कि यूक्रेन युद्ध में रूस को सीरिया से मिली सीख काफी काम आई। हाल ही में तुर्की ने ज़ेलेंस्की को 3 और बायख्ताश TB2 ड्रोन देने की घोषणा की, जिसके बाद सीरिया और रूस का वो पुराना कनेक्शन फिर चर्चा में आ गया, जब सीरिया में रूस के सैनिकों पर कई ड्रोन हमले हुए थे। क्योंकि रूस बशर अल असद सरकार के समर्थन में खड़ा था, जिस वजह से उसे सीरिया के विद्रोहियों के बनाए गए ड्रोन का सामना करना पड़ा था। उस वक्त आरोप तो ये भी लगे थे कि कुछ ड्रोन बशर अल असद के विद्रोहियों को सीरिया के पड़ोसी देश तुर्की से पहुंचाए गए थे। तब सीरिया के इस गृह युद्ध में रूस की फौज के लिए इन ड्रोन से डटकर लड़ना बड़ी चुनौती था। केवल सीरिया ही नहीं, लीबिया में भी रूस के समर्थन वाले गुटों का अंत भी तुर्की के इन्हीं ड्रोन से करने की कोशिश थी, जिसने रूसी सरकार को यह सोचने का समय दे दिया था कि तुर्की के इन ड्रोन से निपटने के लिए करना क्या है। यही वजह रही कि जब पुतिन ने यूक्रेन में अपने स्पेशल ऑपरेशन की शुरुआत की, तब उन्हें यह पता था कि दुश्मन के खिलाफ आगे कैसे बढ़ना है और उसे कैसे धूल चटानी है। हालांकि रूस के लिए उस वक्त भी बायख्ताश TB2 ड्रोन गले की हड्डी बन गए थे, जिनसे शुरुआत में यूक्रेन की तरफ से रूसी सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। ऐसे में पुतिन ने सीरिया वाली तकनीक अपनाई, वो तकनीक जिसके जरिए रूस ने सीरिया में जंग के दौरान विद्रोहियों का सफाया कर दिया था, जिसका इस्तेमाल उसने पहले मारियोपोल में किया था और अब पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास में कर रहा है। मारियोपोल की लड़ाई जीतने के बाद रूस ने तुर्की के बायख्ताश TB2 ड्रोन को मार गिराने की कुछ तस्वीरें भी शेयर की थी, जिसके बाद बायख्ताश TB2 ड्रोन जैसे ताकतवर ड्रोन के सफाये की चर्चा शुरू हो गई। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ड्रोन हमलों से निपटने के लिए उसके पास 2015 से ही रणनीति तैयार है, जिसका मतलब ये कि उसके पास जंग में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन को तबाह करने का पूरा प्लान मौजूद है और इन ड्रोन से लड़ना उसके लिए अब बाएं हाथ का खेल है। लेकिन ये सारी बातें तब उठी जब तुर्की ने यूक्रेन को 3 और बायख्ताश TB2 ड्रोन देने का ऐलान किया, जिसके बाद सीरिया में बशर अल असद सरकार के समर्थन वाली सेना और तुर्की के समर्थन वाले विद्रोहियों के बीच छिड़ी लड़ाई का जिक्र छिड़ गया। क्योंकि ये वो जंग थी जिसमें तुर्की के समर्थन वाले विद्रोही सीरिया पर कब्जे की लड़ाई लड़ रहे थे। हालांकि सीरिया के समर्थन वाली सेना और रूस मिलकर उनका मुकाबला करने में जुटे रहे। तब रूस की सेना ने सीरिया में अपना एक एयरबेस बनाया था और उसके पास विद्रोहियों से लड़ने के लिए 6 एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद थे और उस एयरबेस की सुरक्षा के लिए रूस ने काफी ऊंचाई से सर्वेलेंस शुरू कर दी थी। उसके बावजूद रूस की सेना को कई ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ा, जिस वजह से यह कहा जाता है कि 2018 तक सीरिया ड्रोन हमलों से निपटने के लिए किसी ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह हो गया था, जहां सैनिक ये सीखते थे कि दुश्मन के ड्रोन को कैसे निशाने पर लेना है।